जय हिंद। आज से विवेक त्यागी गुरुजी चैनल पर सामान्य अध्ययन जीएस जनरल स्टडी का प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थी या विभिन्न प्रतियोगी आरओ एआरओ के लिए टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक सामग्री का समावेश इस वीडियो के अंदर होगा। और अब से यानी कि इस वीडियो की शुरुआत से अब आपको जीएस के ही अर्थात सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार हैं और बेल आइकन को अवश्य दबा लें और एक एक करके वीडियो को देखते जाएं और समझते जाएं और कॉपी पेन लेके नोट्स बना लीजिए ताकि रिवीजन के लिए अति आवश्यक होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप बहुत सारा मैटर हो जाएगा, फिर आप तैयारी कैसे करेंगे। तो इसलिए परीक्षा के आसपास का जो समय होगा 4 दिन 5 दिन पहले का, उसके लिए नोट्स अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारा उत्साहवर्धक होता रहे। चलिए, कुछ इसके साथ में जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ में कुछ हम इधर उधर की बातें यानी एक्सप्लेनेशन बताएंगे प्रश्न की, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। यहाँ से कई सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे, जीएस के करंट अफेयर है, रीजनिंग है, मैथ्स है, उसके आप देख सकते हैं। चलिए आइए अपने बिंदु पर आते हैं। टॉपिक है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश है। पहला बिंदु ध्यान रखिए, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई बोलो? 5। और एक भारत अपने आप में हो गया, तो कुल मिला के कितने देश हो गए? 6। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भूटान की राजधानी है थिम्पू और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इन सब में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप। तीसरा देखिए, अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइंड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। यानी कि यहाँ के जो अधिकांश भारतीय हैं वो काकेशियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। अगला बिंदु देखिए, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। यानी कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। और इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। ब्रिटिशर्स रहते थे तो उन्होंने क्या कहा? इसको इंडिया। और ईरानी जो थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। ठीक, आगे आइए। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल, भूटान और चीन। ये भारत के उत्तर दिशा में है, नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल की राजधानी बता चुके हैं, काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। चीन की राजधानी बीजिंग है। जबकि दक्षिण में कौन से देश हैं भारत के? श्रीलंका है और एक महासागर है दक्षिण में भारत के, उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर किसी देश के नाम पर एक अपने आप में एक महासागर है। कुल 5 महासागर हैं, जिसमें प्रथम है प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे है अटलांटिक महासागर, 3 पे है हिंद महासागर, 4 पे है
दक्षिणी महासागर और 5 पे है आर्कटिक महासागर। इन सब में, इन पांचों में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे बड़ा गर्त भी इसी महासागर में पाया जाता है। उस गर्त का नाम है, बोलो कौन सा? मैरियाना ट्रेंच। कौन सा नाम है? मैरियाना ट्रेंच। आगे देखिए, भारत के पूरब में कौन कौन से देश हैं? भारत के पूरब में है बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नेपिता, और बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं? तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और सागर कौन सा है? अरब सागर। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया होगा। रिकॉल करते हैं एक बार। भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन है। दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में श्रीलंका है और हिंद महासागर है। पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में पाकिस्तान है और अरब सागर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आगे देखेंगे, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। ये हमने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर का दूसरा नाम बताइए, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंद महासागर का दूसरा क्या नाम है? हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कहा जाता है। 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसको? हिंद महासागर को, क्योंकि इसमें 7 समुद्र आपस में मिलते हैं, है ना। कितने समुद्र मिलते हैं? 7 समुद्र, जिसमें से इसके पड़ोसी समुद्र आपको पता ही होगा। बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है ना। आगे देखेंगे, हिंद महासागर का पश्चिम का भाग अरब सागर में मिलता है और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से लगता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तीनों श्रीलंका के किधर? बोलो, श्रीलंका के दक्षिण दिशा में अरब सागर के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। आगे, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं। भारत के समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती हैं या मापी जाती हैं। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। पहले चेन्नई का क्या नाम था? मद्रास। तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है और इसके पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। कब वर्षा होती है तमिलनाडु में? अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य तो कौन सा है? बोलो, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम का राज्य कौन सा है भारत का? गुजरात। और उत्तर का राज्य कौन सा है भारत का? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण का राज्य कौन सा है भारत का? तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रहेगा। उत्तर के राज्य और भी हैं, उत्तर के राज्य और भी हैं, आपका लद्दाख हो गया, लेह हो गया, है ना, ये उत्तर के राज्य। हरियाणा हो गया उत्तर के राज्य। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, तो इसके अंदर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख है ना, सबसे उत्तर में जो है वो लद्दाख है और सबसे दक्षिण में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लद्दाख की राजधानी लेह है और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछता है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तर का राज्य है लद्दाख और दक्षिण का राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है बोलो? पोर्ट ब्लेयर। आगे आ जाइए। और अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है यहीं से 6 डिग्री है ना, 6 डिग्री 4 मिनट चैनल यहाँ से आपका 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर है ना से शुरुआत होती है दक्षिण के केंद्र से। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट
और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। किस देशांतर के बीच अवस्थित है? पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। आगे देखेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान रखिए, अगर दक्षिण का पूछेगा, है ना, तो 6 डिग्री 4 मिनट याद रखिएगा। ये भारत की मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन अगर वो बिल्कुल दक्षिण से पूछेगा, है ना, मुख्य भूमि की नहीं, अंडमान निकोबार की, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पड़ेगा। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। आगे देखिए, अक्षांश और देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। देशांतरी विस्तार है ना, देशांतरी विस्तार किधर है? देशांतरी विस्तार है उत्तर से दक्षिण, और अक्षांश विस्तार किधर है ना, अक्षांश विस्तार है पूरब से पश्चिम। तो आगे देखें, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में काटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। बिल्कुल पश्चिम में है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों को ध्यान से तैयार कर लीजिए। इनकी राजधानी भी आपको सबकी पता होनी चाहिए। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजस्थान की क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। छत्तीसगढ़ की अटल नगर। झारखंड की रांची। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। त्रिपुरा की अगरतला। मिजोरम की आइजोल। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में और सबसे कम भाग जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। समझ आया? कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में है और सबसे कम भाग राजस्थान में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में, हम पहले ही बता चुके हैं, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। समझ में आ गया? कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से अर्थात GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इतने क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, तैयार करते रहिए हाथों हाथ, है ना। हम आपको आगे आगे मैटर देते रहेंगे। अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, बेहतर तरीके से, और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।